धन्यवाद मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान देश का सबसे शांत एवं निवेश मुख्य राज्य है, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में निवेश प्रोत्साहन एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है। मैं अब श्री माधव कृष्ण सिंघानिया, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CEO JK सीमेंट लिमिटेड को संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। श्री सिंघानिया का राजस्थान राज्य में बड़ा निवेश है तथा वह अपने संबोधन द्वारा हमें उनका एक्सपीरियंस शेयर करके बताएंगे। माधव जी। थैंक यू गौरव। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उद्योग मंत्री जी, राजस्थान सरकार के सभी सदस्य, इंडस्ट्री से हमारे जुड़े सभी सदस्य, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं राजस्थान सरकार को और CII को कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके समक्ष आऊं और हमारा जो एक्सपीरियंस है राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने का वो आप सबके साथ शेयर कर सकूं। वैसे तो आप लोग को इस वीडियो द्वारा सब कुछ वीनू जी ने बता ही दिया है, बट हमारे परिवार का ओरिजिन राजस्थान से है। JK सीमेंट ने अपना पहला प्लांट राजस्थान में 1974 में लगाया था, चित्तौड़गढ़ में, और उसके बाद आज हम लोग एक भारत के लीडिंग सीमेंट प्रोड्यूसर हैं। चित्तौड़ वैसे तो मेवाड़ एम्पायर या रानी पद्मिनी के लिए जाना जाता है, पर ये भारत का सबसे बड़ा सीमेंट क्लस्टर है और आज भारत का ज़्यादातर सीमेंट की उत्पादन चित्तौड़ क्लस्टर और राजस्थान से होती है। उसके बाद 1974 में हमने भारत का पहला वाइट सीमेंट प्लांट नागौर राजस्थान में लगाया था। राजस्थान की मिनरल स्ट्रेंथ के बारे में आप लोग सब जानते हैं। नागौर ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वाइट सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन की उपलब्धि है और आज हम विश्व के 3rd लार्जेस्ट वाइट सीमेंट प्रोड्यूसर हैं और भारत के लीडिंग वॉल पुट्टी प्रोड्यूसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो RIPS 2019 की पॉलिसी आई, मेरे हिसाब से ये भारत में सारे स्टेट्स के मुकाबले सबसे फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, जिसमें कि 75% SGST की छूट अप टू 100% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट तक लागू होती है। हमने मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने रिसेंटली एक 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था चित्तौड़गढ़ में मॉडर्नाइजेशन का, और बाकी स्टेटों में बहुत टाइम लगता है इस सब्सिडी को वापस क्लेम करने में, पर जिस प्रकार से आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे काम किया है, आई वुड से ये फास्टेस्ट रहा है इन माय एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग सब्सिडी क्लेम इन एनी स्टेट इन द कंट्री। आई एम ऑल्सो हैप्पी टू अनाउंस दैट एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर समिट हम लोग एक 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसलमेर राजस्थान में, जिसमें कि हम 3.5 मिलियन टन का एक सीमेंट प्लांट लगाएंगे, जिसमें और इसके अलावा एक 75 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी लगाएंगे, जिससे कि 10,000 लोग को इनडायरेक्ट तरह से रोज़गारी मिलनी चाहिए। मैं राजस्थान सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आज ये इन्वेस्ट राजस्थान का समिट किया या इसका रोड शो किया, और आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आप राजस्थान आइए, इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट राजस्थान समिट जो कि अक्टूबर में होना है उसका आप पार्ट बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद माधव। अब मैं श्री दीपक शेट्टी, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CEO JCB इंडिया लिमिटेड को संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। Honorable Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot Ji, Srimati Shakuntala Rawat, Honorable Minister for Industries and Commerce, Srimati Usha Sharma, Chief Secretary Rajasthan, Shri Kuldeep Ranka, Principal Secretary to the Honorable Chief Minister and Chairman RICO, Srimati Venu Gupta, Additional Chief Secretary, Srimati Shubhra Singh, Additional Chief Secretary, Shri Om Prakash Kasera, Commissioner, Shri Rajiv Arora, Chairman, the Rajasthan Small Industries and Commerce, my colleagues from CII, Anshuman, Gaurav, Madhav, my fellow industry colleagues, ladies and gentlemen,
गुड आफ्टरनून एंड क्षमा गणी। सर्वप्रथम आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमें सम्मिलित करने के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और राजस्थान सरकार के सभी गणमान्य अधिकारियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इट इज़ इंडीड माई प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम टुडे and more importantly to speak on a subject which is very close to our hearts at JCB. That is about our experience of setting up a world-class manufacturing facility in the state of Rajasthan. While I can only easily summarize our experience in one word, and that word is fantastic, but that would be very insufficient because our experience at Jaipur has been very positive right from the first day. As most of you know, JCB is into the earth moving and construction equipment, and in over 4 decades of us being in India, we have always remained committed to the India growth story. We introduced the iconic JCB backhoe loader in 1979. This machine that we introduced then has revolutionized the way infrastructure development has been carried out in the country. With the focus on infrastructure development steadily increasing across the country, in 2012, while we already had factories in Delhi NCR and Pune, we felt the need to invest in another plant to create additional capacity, particularly eyeing the global market. Despite the market going through a slowdown, we assessed many sites across India, and Jaipur was one of them. But what touched us was the Rajasthan government's warm welcome to JCB, its agility and complete transparency. In only a matter of few days, the decision was made to invest in our third site in Jaipur. RICO's unflinchingly positive support was instrumental as the factory was set up in a record time. 561 days from the purchase of land to sales of our products, including exports. We were delighted that the government of Rajasthan shared the same work ethic like we at JCB always talk, that is the sense of urgency. After Delhi NCR and Pune, at 115 acres, Jaipur is our third and largest manufacturing facility. But I am very pleased to mention that JCB has 23 factories around the world. This is also one of the latest and most ultra-modern from the manufacturing capability point of view. While considering the many locations for setting up our plant, our decision to invest in Rajasthan was based on many reasons. One, the investment and the industrial ecosystem. Second, the availability of talent. And finally, the excellent infrastructure and the road connectivity that we all know about. Even after the factory was commissioned in 2014, the support of the government has been extremely forthcoming and thus validating our decision to invest in the state. माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपके लीडरशिप द्वारा the state government has continuously engaged with the industry with dialogue, and we have always seen a very genuine approach to resolve issues. In fact, जब भी हम कभी आपके पास आए, आपने हमेशा हमें वेलकम किया और जो भी छोटी बड़ी इश्यूज थी उसका बहुत क्विक रेजोल्यूशन दिया है. I second what Madhav said. We work in various states, but the way the government of Rajasthan has been handling the request for subsidy, and particularly for those who are thinking about investment, I think it is amazing. The pace at which it moves, the clarity and transparency during the whole process of approval which is given is very, very heartening. Today, Rajasthan is a unique combination of art and cultural heritage, but I think we are going one step forward. That is, that with the stable industrial policy, Rajasthan is showing a very strong intent to promote manufacturing. Through one global quality, JCB's made in Rajasthan products are today exported to more than 65 countries around the world. और जब भी कभी हम भारत से एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका भेजते हैं, पर मुझे बहुत गर्व है कि हमारे राजस्थान से जो इंजीनियर किए हुए प्रोडक्ट्स हैं वो न केवल इन सभी देशों में जाते हैं, वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यूके के मार्केट में जाते हैं. तो जहाँ वर्ल्ड के जो बेस्ट मार्केट्स हैं वहाँ वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स के सामने वो कम्पीट करते हैं. और मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं मेंशन करता हूं कि दिस फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड बाय आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर व्हेन वी हैड द ग्लोबल टीम प्रेजेंट देयर. And after the inauguration, very quickly, maybe a year back, I had the opportunity to go back to him and mention to him that now
we have produced more than 60,000 machines in the ensuing period. It was a very proud moment for us to go back to the Honorable Chief Minister. And along with that, we have also processed almost 2 lakh metric ton of steel which has been produced in the factory. In the rapidly growing India, this young factory is playing an increasingly important role, not only for JCB's growth in India, but also for the various markets around the world. Incidentally, there is a product called Access Platform, which earlier we used to manufacture in China for the global market. Today, that product is only manufactured in Jaipur and exported all around the world. We are also extremely proud to have built a very vibrant campus with almost 35% of workforce on the shop floor comprising of women. हम बहुत गर्व महसूस करते हैं जब हम जयपुर फैसिलिटी जाते हैं कि ये जो 20-22 साल की यंग लड़कियां हैं वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैंडल करती हैं, वो डिज़ाइन में पार्टिसिपेट करती है, वेल्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब मशीन कंप्लीट होता है उसका पूरा अप्रूवल प्रोसेस हैंडल करते हैं. और भारत भर में मैन्युफैक्चरिंग, दिस साइज मैन्युफैक्चरिंग में आई थिंक एक उदाहरणीय और एक उम्दा एग्जाम्पल है अबाउट इंक्लूजन ऑफ विमेन इन मैन्युफैक्चरिंग. I also want to say that, encouraged by our experience, many of our suppliers have also set up their operations in the state along with us, and they also have had the same positive experience as JCB India had. And I'm sure this will further encourage more investments and will create more employment locally. At the community level, we are working very closely with the artisans in the area of natural dyes and textile through our Center of Excellence, Neela House, and various other CSR activities in the areas of health, education and employable skills. Honorable Chief Minister, sir, it is with your vision that today Rajasthan stands out as a truly global investment destination, and it is with you and your team's support that all of this has been made possible. JCB Jaipur is critical for our operations in India, and since our first investment, every year we have continued to invest in Jaipur. And I can only say to all those who are planning to invest in Rajasthan that this is the right time to come and invest in Rajasthan. और जैसे फिल्म में मैंने कहा था कि हमारे JCB में एक कहावत हो गई है कि जयपुर है तो मुमकिन है. खमा गणी. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद दीपक. अब मैं श्रीमती उषा शर्मा, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को उनके संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं. श्रीमती उषा शर्मा जी. Honorable Chief Minister Rajasthan, Honorable Minister for Industries and Commerce, Chairman Rajsiko, Additional Chief Secretary Industry, Principal Secretary to CM, Principal Resident Commissioner, Commissioner BIP, my friends from the industry, media, and ladies and gentlemen. It's indeed a proud moment for all of us to be a part of this event, and we're really, really grateful to all of you to have made this event possible. My earlier spokesperson, they have mentioned almost everything about the environment which is so conducive for investment in Rajasthan. They've already given many details about how conducive the environment is. मैं अपने पूर्व वक्ता से थोड़ा सा डिफर करूंगी. उन्होंने कहा कि जयपुर है तो मुमकिन है, मैं कहूंगी राजस्थान है तो मुमकिन है. बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई कि इसकी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, रोबस्ट लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिच रिसोर्स बेस है, MSME का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, देयर इज ह्यूज अबंडेंट स्किल्ड मैन पावर, देयर इज definitely very, very effective governance and institutional mechanism, and all this plays a very, very important role in implementation of various infrastructure programs, चाहे वो
DMIC हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, भारतमाला हो, उसमें राजस्थान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ के लिए। राजस्थान ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है और कुछ पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स भी लिए हैं जिससे कि एक टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिसीजंस लेने चाहिए वो कैसे लिए जाएं, चाहे वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, की इनिशिएटिव्स हैं MSME एक्ट में, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, इन सभी में जो है पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और राजस्थान, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक लीडिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्पेशली मेटल्स एंड मिनरल्स, टेक्सटाइल्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। राजस्थान एक फोकस्ड मैनर में कार्य कर रहा है टू प्रमोट सेक्टर्स विच हैज़ इमेंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सच एज ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, हेल्थ केयर, मेडिकल डिवाइसेस, रिन्यूएबल एनर्जी, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल जापानीज इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसने देश में एक एग्जाम्पल सेट किया है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल लीडरशिप फॉर मेकिंग स्ट्राइड्स इन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्थान ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन्स भी जो है डेवलप किए हैं, जैसे PCPIR, मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जोन, EMC पार्क, टेक्सटाइल पार्क, अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन ऑन फिनटेक पार्क। और जो बड़ी बड़ी 2 नोड्स आ रही हैं, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन, और एक दूसरी नोड जो है मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर एरिया में भी आ रही है। ये तो हम जान रहे हैं। राजस्थान की जो USP है वो क्या है? पहले ये कई वर्षों पहले राजस्थान को जाना जाता था कि वहाँ तो ऊंट होते हैं, सपेरे होते हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, लेकिन अब हमने देखा कि कुछ सालों इसकी तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। हर रीजन एक अलग अपनी पहचान बना रहा है। अगर हम वेस्टर्न रीजन को देखते हैं तो वहाँ तो ऑयल रिफाइनरी आने के बाद, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क आने के बाद, IGNP तो पहले से थी जिसने पहले भी तस्वीर बदल दी थी, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स आए हैं इसने तो पूरे मरुस्थलीय रीजन का दृश्य ही बदल दिया है। जब हम कोटा रीजन की बात करते हैं तो वो एक एजुकेशनल हब के रूप में उभरा है। जब हम भीलवाड़ा की बात करते हैं तो वो टेक्सटाइल के हब के रूप में उभरा है। जोधपुर की बात करते हैं तो सोलर पार्क तो है ही, लेकिन इसके बाद जो है वहाँ हैंडीक्राफ्ट जो हब है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में फिनटेक है और इंडस्ट्रीज ने एक अलग पहचान बनाई है। एजुकेशन का क्षेत्र ले लें, IT का क्षेत्र ले लें, एग्रीकल्चर का क्षेत्र ले लें, हेल्थ का क्षेत्र ले लें, हर उस क्षेत्र में पहचान राजस्थान ने अग्रणी होकर बनाई है और देश में राजस्थान बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाना लगा है। जब भी हम राष्ट्रीय स्तर की बैठक अटेंड करते हैं तो राजस्थान के इनिशिएटिव्स को रिकॉग्नाइज करते हुए उसको रेप्लिकेट और प्रदेशों में किया जाता है। हर ज़िले में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि एक्सपोर्ट किया जाता है और हम लोग जो है ज़िला स्तरीय बैठक लेने लगे हैं, जिससे ज़िला स्तर पे जो MSME सेक्टर हैं और छोटे सेक्टर्स हैं उनको भी हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, फैसिलिटेट करें कि वो जो है किस तरह से जो है अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा भी राजस्थान की पहचान है जिसको हम अतिथि देवो भवा से जोड़ते हैं। हमारी जो वार्मथ है, जिस गर्मजोशी से, जिस मेहमान नवाजी से हम लोगों का आतिथ्य देते हैं, जैसे हम जब भी दिल्ली में बैठते हैं या किसी और प्रदेश में बैठते हैं और कहते हैं कि हम राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो रिएक्शन होता है व्यक्ति का, अरे वो इतना खूबसूरत प्रदेश है, आप कितने लकी हो कि आप जो है राजस्थान जैसे प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं। क्या हमें वहाँ कोई ज़मीन मिल सकती है या हमें कोई ऐसे लोगों से आप संपर्क करा सकते हैं कि हम जो है अपना बिजनेस शुरू कर दें।
ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि यहाँ की गवर्नेंस, यहाँ का ह्यूमन एलिमेंट, यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स और यहाँ का बाहर के लोगों को स्वीकार करना और ऐसी इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना जिससे व्यक्ति जो है इन्वेस्टमेंट करने में उसको खुशी हो और एक जिसे कहते हैं कि होलसम एक्सपीरियंस उसे मिलता है, चाहे वो टूरिज़्म हो। और टूरिज़्म में भी एक रेंज है, वो फोर्ट्स एंड पैलेसेस है, हेरिटेज है, वाइल्ड लाइफ है, एडवेंचर है। जब हम टूरिज़्म का रोड शो करते थे तो जब हमें आधा घंटा दिया जाता था तो हम कहते थे कि हमें कम से कम 2-3 घंटे दीजिए, तब हम जो है राजस्थान के पर्यटन को हम जस्टिफाई कर पाएंगे। इसी तरह मैं कहना चाहूँगी कि आज तो समय कम है, नहीं तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो एनवायरनमेंट बिल्डिंग राजस्थान में हुई, अगर उसके लिए हमें सही मायने में प्रेजेंटेशन करनी हो तो कम से कम 4-5 घंटे हमें चाहिए कि हम ज़िलेवार चलें कि हर ज़िले में क्या क्या जो है रिसोर्सेज हैं जिनको कि एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और किस तरह की इन्वेस्टमेंट वहाँ आ सकती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मेरी तो कर्म भूमि है और मेरा ये काडर है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस प्रदेश में नौकरी करने का अवसर मिला और हमने इन 35-36 सालों में वी हैव सीन राजस्थान growing strength to strength in terms of every sector pertaining to industrial investment. And therefore, I will again request all of you to also bring more industry colleagues to be a part of Invest Rajasthan and come forward to do investment in Rajasthan, because the range is so big that the list becomes so big that we also do not know कि किसको हम क्या दें. So this is what Rajasthan is. राजस्थान है तो मुमकिन है और आप सभी का जो है हम अपने प्रदेश में स्वागत करते हैं. और जो इन्वेस्ट राजस्थान, जैसा कि वीनू जी ने बताया, जो 7 और 8 अक्टूबर को राजस्थान में हो रहा है, we are very confident that all of you will be there to participate, because on those 2 days you will be seeing what much in detail that the kind of initiative, the kind of vision, जैसे इस साल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट डेडिकेट किया है वो एग्रीकल्चर को किया है. तो एग्रीकल्चर की फील्ड में, इसके अलावा हेल्थ की फील्ड में किस तरह के पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो कि हम समझते हैं कि राष्ट्र को, देश को उन्हें फॉलो करना चाहिए, उनको आपको हम लोग दिखाएंगे. तो रिक्वेस्ट यही रहेगी अंत में कि आप सभी जो है इन्वेस्ट राजस्थान का 7 और 8 अक्टूबर को उसमें आप शामिल हों और जो हमारा एक विज़न है और एक मिशन के साथ जो हम कार्य कर रहे हैं उसको साकार करने में आप हमारा साथ दें. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद मैम. अब मैं श्री राजीव अरोरा, चेयरमैन राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान सरकार को उनके संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं. राजीव अरोरा जी. पधारो हमारे देश. हमारा राजस्थान का ये स्लोगन है. यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो राजस्थान सरकार और CII ने मिलके करा है, इन्वेस्टर समिट और MOU साइनिंग जो सेरेमनी है, उसमें आए हुए सभी आगंतुकों का बहुत बहुत स्वागत है. आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि और राजस्थान के विकास पुरुष, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान की उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी, राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी जिनका भी आप भाषण सुन रहे थे श्रीमती उषा शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित अंशुमन जी, गौरव रूंगटा जी, माधव सिंघानिया जी, कुलदीप राखा जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी पूरे देश से आए हुए हमारे इन्वेस्टर साथी, व्यापारीगण और मीडिया और प्रेस के सभी साथियों. जब आप 6 नंबर पे बोलने के लिए आते हैं तो विशेषताएं बताने के लिए बहुत कम बच जाती हैं.
तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको राजस्थान के बारे में बहुत विस्तार से बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा भूभाग है। पूरे देश की जो हमारी भौगोलिक स्थिति है उसमें 10% जो परसेंट है वो राजस्थान के पास है। और एक समय में जो मरु प्रदेश था और जिसकी वजह से कहा जाता था कि ये पिछड़ा हुआ राज्य है, वहाँ पे एग्रीकल्चर कम होती है, पानी कम होता है, लेकिन सूर्य देवता की कृपा और जो हमारे पास विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी है, उसकी वजह से राजस्थान ने पूरे देश के अंदर अपना नाम कमाया है और राजस्थान की इंडस्ट्री को पंख लगे हैं। अभी बात हो रही थी, बड़ा भूभाग है इसलिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, वो दिल्ली से मुंबई जाएगा, राजस्थान होकर गुजरेगा। 39% उसका क्षेत्र राजस्थान से होकर निकलता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कॉरिडोर, जिसके दोनों तरफ आपको 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आप इंडस्ट्री लगाते हैं, तो कितना बड़ा आपको मौका मिलता है। और मैं आपको अतीत में लेकर जाना चाहता हूँ, जब अशोक गहलोत जी तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार जब 1998 में मुख्यमंत्री बने, तब आपके दिमाग में एक विचार आया, उनके दिमाग में विजन आया कि राजस्थान के जो हमारे निवासी हैं, बड़े दुनिया में प्रसिद्ध हैं, मारवाड़ी कहा जाता है, वो प्रवासी जो राजस्थानी हैं, उनको अपनी मातृभूमि से जोड़ने का हमको कदम उठाना चाहिए। तो जब मिलेनियम बदल रहा था 2000 के अंदर, तब जयपुर के अंदर एक प्रथम इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव IRC करी गई, जिसमें जो प्रवासी राजस्थानी रहते थे, जो राजस्थान से बाहर इस देश में रहते हैं या दुनिया के विभिन्न कोनों में रहते हैं, उन सबको जयपुर आमंत्रित करा गया और उनसे एक वार्तालाप करी गई। उनसे कहा गया कि राजस्थान के संग आप सामाजिक सरोकार अपना बनाइए, क्योंकि ये आपकी मातृभूमि रही है, इसके विकास में अपनी भूमिका निभाएं। तब मुख्यमंत्री जी का मानना ये था कि हम किसी व्यापारी को यहाँ पे बुलाते हैं और कहते हैं यहाँ पे आप व्यापार लगाएं, उसके लिए सुविधा ना हो, उसके लिए उसको अगर लाभ नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पे आके क्यों काम करेगा। कोई भी यहाँ पे आके व्यापार लगाना चाहे उसका स्वागत है। लेकिन पिछले 22 वर्षों में राजस्थान बदल चुका है। दिस इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। राजस्थान की सोच पूरी बदल चुकी है। और जब आपको एक पोर्टल के ऊपर, जो हमारा राजस्थान निवेश ऑनलाइन पोर्टल है, 14 विभागों से तुरंत स्वीकृति मिलती हो, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर परिवर्तन पूरे देश में किसी ने नहीं करा है। मुख्यमंत्री जी ने आते ही घोषणा करी कि MSME के लिए अगर आप कोई अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर अपनी इंडस्ट्री लगाता है, कोई स्टार्टअप लगाता है, 3 वर्षों तक आपके पास कोई इंस्पेक्टर आपके पास नहीं आएगा, कोई आपसे आके पूछेगा नहीं। जो आपको कार्यवाहियाँ पूरी करनी है वो 3 वर्ष के अंदर आप पूरी कर लें। इस तरीके की सोच, इसको मैं बोलता हूँ 21वीं शताब्दी के जो भारत की सोच राजीव गांधी ने करी थी, वैसे 21वीं शताब्दी के राजस्थान की सोच माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने करी। पूरे विस्तार से आपको बताया गया है कि राजस्थान चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, टेक्सटाइल हो, मशीनरी हो, केमिकल्स हो, उसके अंदर उसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। हमारे पास कोई बंदरगाह नहीं है। उसके बाद भी पिछले 3 वर्षों में लैंड लॉक्ड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा निर्यात, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर किसी राज्य ने कराया तो राजस्थान ने कराया। वी आर नंबर 1 लैंड लॉक्ड स्टेट्स के अंदर, और वैसे स्टेट्स में मिला के हम 4थे नंबर के ऊपर हैं। जब कोरोना का टाइम आया, कोरोना काल के अंदर राजस्थान की सरकार का जो मैनेजमेंट था, उसकी वजह से राजस्थान से जो श्रमिक है वो वापस नहीं गया। राजस्थान के अंदर, मैं भी एक उद्योगपति हूँ, मेरी भी इंडस्ट्री चलती हैं। जिस भी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने हमसे कहा कि हम कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, हमारे श्रमिकों को आने का मौका दिया जाए, तो उनकी बसें गई श्रमिकों को लेके, वहाँ पे काम हुआ। और उसका फ़ायदा ये है कि राजस्थान ने पिछले वर्षों में 37% ग्रोथ करा एक्सपोर्ट्स के अंदर, जबकि समय बदल रहा था।
क्योंकि मैं राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन देखता हूँ और वो एक लॉजिस्टिक फेस है राजस्थान सरकार का। जो आप प्रोड्यूस करते हैं, जो भविष्य में आप प्रोड्यूस करेंगे, उसको बाहर भेजने का भी कोई तरीका होना चाहिए। तो राजस्थान के अंदर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और राजस्थान के अंदर इनलैंड कंटेनर डिपोज, उसको राशि को मैनेज करता है। मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर ही मानसरोवर के अंदर हम नया ये एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स लेके आ रहे हैं। सालावास में जोधपुर के अंदर एक बड़ा इनलैंड कंटेनर डिपो लेके आ रहे हैं, जिसकी स्वीकृति केंद्र सरकार से भी मिल चुकी है, जिसमें डबल डेकर ट्रेन के संग कंटेनर से सामान जाएगा गुजरात के मुद्रा पोर्ट के लिए। आप वहीं पे अपने एक्सपोर्ट क्लियरेंस करा सकते हैं। उसी तरीके से एक बहुत बड़ी डिमांड चल रही थी कि उदयपुर में भी एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद जाना पड़ता है या जयपुर आना पड़ता है, तो उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। शीघ्र ही उदयपुर के अंदर नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे अभी उषा शर्मा जी बता रही थी, भीलवाड़ा हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, या टेक्सटाइल पे काम होता है, सैंडस्टोन का काम होता है। वहाँ पे एक नया इनलैंड कंटेनर डिपो बनकर तैयार हो चुका है, जिसका मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही उद्घाटन करने वाले हैं। इसी तरह से एक नया आईसीडी की हम बीकानेर में लाने की सोच रहे हैं। तो राजस्थान में जब आप प्रोड्यूस करोगे तो वहाँ से सामान को पूरी दुनिया में भेजने के लिए जो एक बंदरगाह के कारण जो कमी आती है, उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की लॉजिस्टिक सिस्टम बनाने के बाद में। क्योंकि अभी आगे उद्योग मंत्री जी को बोलना है, मुख्यमंत्री जी को बोलना है। मैं तो आपसे खाली इतनी सी अनुरोध करूँगा कि आइए विकास की इस गौरव यात्रा में साथी बने। हम आपको राजस्थान को अपनी कर्मभूमि बनाएं, उसके लिए आह्वान करते हैं। आखिरी बात है कि दिन रात एक ही प्रयास करेंगे, बातें नहीं विकास करेंगे। हम आप मिलकर प्रयास करेंगे और राजस्थान का विकास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राजीव अरोड़ा जी। अब मैं श्रीमती शकुंतला रावत जी, माननीय मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्थान सरकार को उनके संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। श्रीमती शकुंतला रावत मैडम के मार्गदर्शन में इन्वेस्ट राजस्थान सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। श्रीमती शकुंतला रावत जी। आज के रोड शो में CII की तरफ से आयोजित सभी सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, राजस्थान के विकास और महान पुरुष श्रीमान अशोक गहलोत जी, राजीव अरोड़ा जी जो चेयरमैन हैं राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के, परम सम्माननीय मंच पर उपस्थित उषा शर्मा जी, वेणु गुप्ता जी, धीरज श्रीवास्तव जी, अंशुमान जी, गौरव रुंगटा जी, शुभ्रा सिंह जी, माधव सिंघानिया जी, अरुण मिश्रा जी, दीपक सेठी जी, ओम कसेरा जी, समस्त मंचासीन नेतागण, मीडिया के सभी बंधुगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी इन्वेस्टर्स जो आज के प्रोग्राम की शान है। जैसे पूरे 12 महीने में सावन की हरियाली की शान होती है, तो आज आप हमारे प्रोग्राम की शान है। ऐसे सुस्त क्यों बैठे हैं आप? ऐसे नहीं चलेगा। और उससे भी बड़ी बात कि आज तो सामने मुख्यमंत्री महोदय बैठे हैं और इतने सरल, जिनसे कि आप कभी भी डायरेक्ट स्वयं मिलकर के अपनी मांग को जबरदस्ती, मैं तो सोच रही हूँ कि आप पूरी करवा ले जाते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री के सामने तो आपको प्रसन्न मुद्रा में और हंसते हुए बैठना चाहिए। राजस्थान हमारा एक भौगोलिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही सुंदर प्रदेश है, सौंदर्य की दृष्टि से भी, और ये आकर्षित करता है देश प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी ये अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारा DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर हो, KBNIR खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इंडस्ट्रीज एरिया हो, और जैसे ग्रेटर भिवाड़ी टाउनशिप के लिए अभी हमारा कार्य प्रगति पर है। चाहे राजस्थान
कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी बजट में घोषणा करी, चाहे वन स्टॉप शॉप की हो, उद्यमियों के लिए विस्तार व निर्माण के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट देना हो, भू परिवर्तन में स्टाम्प ड्यूटी में छूट है, विद्युत में छूट है, मंडी शुल्क में, भूमि कर में, तो उद्योगों के लिए स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना जो 25 लाख तक का करता है, तो ब्याज अनुदान राशि 8%, 5 करोड़ का करता है 6%, 10 का करता है 5%, MSME हो, रिप्स हो, ऐसा इसमें 5 वर्ष तक आपसे कोई किसी तरीके की कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, आप स्वतंत्र रूप से अपना उद्योग धंधा स्थापित कर सकते हैं। और सारे हमारे वैसे तो बता दिए गए हैं, चाहे PCPIR में हो, रिफाइनरी में हो, हमारा प्रदेश जो भारत देश का एक विशाल प्रदेश है, समस्त प्रकार के संसाधनों से, चाहे बिजली हो, पानी हो और कानून व्यवस्था हो, जो संपन्न जैसे खनिज के क्षेत्र में हो, चाहे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो, उत्तरी और पश्चिम विकास जो भाग है हमारा भारत देश का, उत्तरी और पश्चिम भाग के बीच में से हमारा जो राजस्थान बसा हुआ है, तो मैं मानती हूँ कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर यहाँ एक 58% हिस्सा हमारा राजस्थान लेता है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे है। मैं अलवर से आती हूँ, तो अलवर जो हमारा जापानी जोन है, होंडा है, हीरो है, अशोका लीलैंड है, मेट्सो है और हेवल्स है, डाइकिन है, जैक्वार है, जो यहाँ पर भी अभी गोबेन है, तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज यहाँ हमारे राजस्थान में स्थापित हैं। हमारे जो रोड शो हुए एक पहला उदाहरण है पूरे देश में कि प्रत्येक जिले में राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने रोड शो करवाए, जिसमें जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, लगाने वाली छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो वहाँ पर स्थापित होने के लिए प्रत्येक जिले में हमारे अधिकारियों ने, मैंने खुद ने VC के जरिए फ़ोन से बात की है और बात करके कलेक्टर्स को और GM, DMIC, RM को, रिको से, तो उनको हम खुद भेज रहे हैं उनको टच करने के लिए कि आप जाएं, उनकी समस्या सुने और उनको दूर करें। और हम भी सभी अधिकारियों को, कमिश्नर और वीनू जी ACS और सभी को लेकर के संभाग वाइज जा रहे हैं। वहाँ पर जो भी समस्या होती है, चाहे बिजली से संबंधित हो, राजस्व से संबंधित हो, वहीं पर संभाग में बैठकर ही हम उन समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे अभी लास्ट वीक में हमारा उदयपुर हम लोग जाएंगे, तो इस तरीके से पूरा हम लोग लगे हुए हैं संभाग के बाद में। और जो हमारा 7 और 8 अक्टूबर को समिट राजस्थान होने वाला है, उसमें हम अधिकतर सभी जिलों से हमने रिपोर्ट लगभग मंगवा ली, हम उसमें उद्घाटन करेंगे। और राजस्थान की जो हमारी योजना है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, बोना पेंशन हो, चिरंजीवी योजना हो, RGSH हो, चाहे दुर्घटना में पड़े हुए व्यक्ति को एक संबल देने के लिए कि उसको भी 5,000 का इनाम दिया जाएगा, दुर्घटना में उसको 5 लाख दिया जाएगा चिरंजीवी योजना में। दूसरे राज्यों के, आप हमारे राजस्थान के SMS में जाकर देखेंगे तो 50% अदर स्टेट के लोग वहाँ पर भर्ती होते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, वो एक ऐसी सोच है, आप सामने बैठकर देख रहे हैं। अब आपको प्रसन्न मुद्रा में होकर के हमारे राजस्थान की ओर पधारने का, जैसा अभी कहा, पधारो हमारे देश नहीं, मैं ये आश्वस्त करती हूँ मुख्यमंत्री जी की ओर से कि आपको जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी थॉट है, उससे ज़्यादा यहाँ पर सुविधाएं राजस्थान की सरकार आपको मुहैया करवाएगी। और मैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे 1 मिनट का मेरी तरफ से और बोलूँगी, इस लाइन से अलग हटके, कि आप किसी भी पद पर पहुँचें, किसी भी पोस्ट पर पहुँचें, लेकिन अपने पेरेंट्स से 24 घंटे में 10 मिनट के लिए ज़रूर बात करें। मेरा ये आप सभी से निवेदन है। आपकी जो रगों में खून दौड़ रहा है, वो आपकी माँ का खून है। आप कृपया करके उन्हें वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ें, क्योंकि ऐसी शिकायतें हमें मिलती है। इसलिए मैंने ये मेरी तरफ से एक निवेदन किया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय
कि जो सोच है, हम देखो 3-3 महिलाएं, मेरे को शायद पहली बार रिकॉर्ड में देश आज़ाद हुआ है जिस दिन से आज तक एक महिला पे विश्वास किया कि मुझे उद्योग विभाग, देवस्थान विभाग, और हमारी CS उषा जी हैं, वीनू जी हैं, तो हमारे महिलाओं को जो सम्मान दिया है राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने, ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे देश में, आप देख सकते हैं। मैं 2 लाइन हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के लिए कहूँगी, लेकिन आप इतने सुस्त नहीं बैठे। मैं आपकी सिफारिश करूंगी और मैं भी जितना आप जो कहेंगे, आप सबके आदेश की पालना करूंगी। आपका और हमारा एक परिवार है, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि देश से विदेश से आप अपने संपर्क वालों को जरूर लेकर के आएंगे, जिससे कि हमारा राजस्थान एक चमकता हुआ सितारा बनेगा। मैं 2 लाइन कहूंगी। मैं वो तारा नहीं जो आसमान से टूटकर जमी पर गिरूं, मैं वो तारा नहीं जो आसमान से टूटकर जमी पर गिरूं, मैं सूरज सा प्रकाश हूँ, धरा के हर कोने को रोशन करूं, मैं वो अशोक गहलोत सरकार हूँ, राजस्थान के हर वर्ग को खुशी देता हूँ, रोशन करता हूँ। मैं वो पेड़ का पत्ता नहीं टूटकर जमी पर गिरूं, मैं वो पेड़ का पत्ता नहीं जो टूटकर जमी पर गिरूं, मैं वो अशोक गहलोत हूँ जो हर इंसान प्राणी जीव के दर्द को महसूस करता हूँ, मैं वो अशोक गहलोत हूँ हर इन्वेस्टर्स की मांग को पूरी करता हूँ, मैं वो अशोक गहलोत हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैम, बहुत ही धन्यवाद आपके संबोधन के लिए। जैसा आपने कहा कि राजस्थान में इतने वेरियस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आ रहे हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एरियाज़ आ रहे हैं, और DMIC का 58% हमारे स्टेट से गुजर रहा है, तो इन्वेस्टर्स आएँ और इन्वेस्ट करें। राजस्थान आज सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स है इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को उनके संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। मुख्यमंत्री महोदय अपने आप में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, अतः आप एवं मुख्यमंत्री महोदय जी के बीच की रुकावट न बनते हुए मैं अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री साहब संबोधन करें। हमारे उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी, राजीव अरोड़ा जी, उषा शर्मा जी, वीनू गुप्ता जी, कुलदीप नाका जी, भास्कर सावंत जी, ओम कचरा जी, और यहाँ उपस्थित माधव सिंघानिया जी, दीपक शेट्टी जी, गौरव रुंगटा जी, अंशुमान मैगजीन जी, सुब्रा जोशी जी, दिनेश श्रीवास्तव जी, और तमाम इन्वेस्ट राजस्थान के MOU समिट में उपस्थित हमारे अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि ये MOU समिट के प्रोग्राम में आप लोग सब यहाँ पधारे हो, और मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से सब बात बताई आपको। मैं समझ रहा था कि ऐसी प्रोग्राम के अंदर कमियाँ क्या है राजस्थान के अंदर, क्या शिकायतें हैं इन्वेस्टर की, उसके बारे में कोई मुझे ज्ञान प्राप्त कराते हैं। तो जो बोले वक्त सबने तारीफ कर दी। कोई ज़माना था कि हम जाते थे कलकत्ता, बेंगलोर या चेन्नई, तो वहाँ के लोग कहते थे आप राजस्थान जाते हैं, आप लोग आते हैं, इन्वाइट करते हैं, तो वहाँ राजस्थान जाते हैं तो फिर वहाँ पर बहुत टाइम लगता है, सुनवाई नहीं होती है, कई शिकायत आती थी। पता नहीं मैं आज के इस प्रोग्राम से क्या समझूं, अब सब शिकायत समाप्त हो गई है या आज आपने हमारा लिहाज किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और वास्तव में सही बात कही गई कि राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा है।
मैं बहुत लंबी बात नहीं भी करूं, वैसे तो पूरे देश भर के जो हमारे देश की इकोनॉमी को जिन्होंने नई ऊंचाई तो पहुंचाया, वो तमाम परिवार राजस्थान से गए हुए हैं। ये कोई कम बात नहीं है। अभी सिंघानिया जी कह रहे थे, और आप खुद को मालूम है कि बिरलार, बांगड़, गोयनकार, पोद्दार, सिंघानिया, जयपुरियाज, ये रवि जयपुरी बैठे हुए यहाँ पर, मित्तल, अग्रवाल, जितने ही परिवार हैं ये सब गए हुए राजस्थान से। बजाज, और मुझे कहते हो गर्व है कि वो तमाम परिवार शेखावटी से गए हैं। और इस बात का भी गर्व है कि वो आज़ादी की जंग के अंदर उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है गांधी जी के साथ में। चाहे जीडी बाबू बिरला हो, चाहे जमाल बजाज हो, चाहे पोद्दार हो, कई ऐसी फैमिलियाँ थी जो उस वक्त में उन्होंने भूमिका अदा करी फ्रीडम फाइटर के रूप में। और आज भी वो आज़ादी के बाद में भी आज भी देश में वर्चस्व काफ़ी हद तक उन घरानों का है। तो राजस्थान तो उस वक्त गए थे तो अकाल सूखे पड़ते थे इसलिए गए थे, पर एंटरप्रेन्योरशिप देखिए आप उस ज़माने की कि उन्होंने जाके मेहनत करी वहाँ और जाके देश दुनिया के अंदर नाम पैदा किया। और उस वक्त में वास्तव में मैं खुद देख रहा हूँ कि अकाल सूखे पड़ते रहते थे वहाँ पर। हम लोग देखते थे, अभी मैं 80 में मेंबर पार्लियामेंट बन गया था और तब से मैं देखता था इतने दौरे हम करते थे अकाल सूखा में, कैसे रोजगार मिलेगा लोगों को, कैसे पीने का पानी मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए भी, चारे का प्रबंध कहाँ होगा, ये चिंता लगी रहती थी। उसी में टाइम बीत जाता था, अकाल पड़ते रहते थे। अब बिल्कुल सिनेरियो बदल गया है, मानसून का मिजाज बदला है साथ में, और साथ के अंदर स्कीम ऐसी आ गई जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने नरेगा जो लागू किया, उसके बाद में वो प्रॉब्लम अब नहीं रही, हाहाकार वाली नहीं रही। और साथ में जो संस्थाएं आई है वहाँ पर, जो प्रतिष्ठित संस्था होती है देश की, वो तमाम राजस्थान के अंदर आ जाए। IIT, IIM, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, निफ्ट, सब संस्थाएं वहाँ पर है जो कि मानवीय संस्थाएं हैं। शिक्षा के अंदर हमारा बहुत जोर है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स आने वाले वक्त में भी बनेगा, मैं समझता हूँ कि उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हैं। आपको जान के खुशी होगी कि गर्ल्स एजुकेशन को हम जोड़ दे रहे हैं। आज 240 कॉलेज बनी होगी 70 साल में, अभी हमने 3 साल में 210 कॉलेज खोली है, उसमें 94 गर्ल्स की है। और लड़कों से ज़्यादा संख्या लड़कियों की होगी पढ़ने वाली राजस्थान के अंदर कॉलेज के अंदर। ये मेरे देखते देखते हुआ 20 साल पहले मैं जब CM बना, 22 साल पहले पहली बार, तब बहुत पीछे थे गर्ल्स एजुकेशन में भी। आज इतना बदलाव आ गया सिर्फ एक फैसले से कि मैंने ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर को एजुकेशन के अंदर। पहले हमारे बच्चे महाराष्ट्र, कर्नाटका में जाते थे, अब इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, कोई कॉलेज हो। आज पहले जब मैं CM बना तो 6 यूनिवर्सिटी थी, आज वहाँ 85 यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर, 85 यूनिवर्सिटी। और तो राजीव गांधी के नाम से अभी हमने हाल ही में 20 अगस्त को प्रोग्राम किया था RCAT का, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। जो एडवांस टेक्नोलॉजी के IT सेक्टर में बच्चे को पढ़ाए हैं कि क्लासेस लग रही है, बड़ी इंस्टीट्यूट खड़ी की है। और एक राजीव गांधी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक यूनिवर्सिटी आ रही है, करीब 600 करोड़ की होगी वो, जोधपुर के अंदर, और जल्दी उसका काम शुरू होने वाला। ये मेरी बजट घोषणा है। एक स्कीम के बारे में जो अभी शकुंतला रावत जी कह रही थी आपको,
एक स्कीम के बारे में जिक्र करना चाहूँगा जो कि आप सब बैठे, मैं आपको मानता हूँ कि समाज के अंग भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट तो हैं, पर आपकी भूमिका ही हमेशा रही है, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी। चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उसको डायरेक्शन मिलता है, वो भी मैं समझता हूँ कि उद्योग जगत से भी मिलता है, क्योंकि उनकी एक अलग ऑरा होता है। और कई बार राहुल बजाज तो नहीं रहे अभी दुनिया में, ऐसे लोग भी हैं जो कि खरी खोटी सुनाने में कमी भी नहीं रखते हैं, और वो होना चाहिए। जो आज शायद कम है, वो तो हिम्मत कर गए, बाकी हरे की हिम्मत होती नहीं देखी है, क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई राज वो कर रहे हैं। अभी देश में राज ईडी का है, इनकम टैक्स का है और सीबीआई का है, और उसके माध्यम से सरकार चल रही है। तो सब लोगों के मुंह पे जो है ताले लगाए कहूँ या क्या कहूँ मुझे पता नहीं, मन में सब सोच रहा क्या हो रहा है, पर बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। राहुल बजाज था जिसने खरी खोटी जिस समय सुनाई, पूरा देश उनका कायल हो गया था। ये जो स्थितियाँ हैं, राजस्थान वास्तव में आने वाले वक्त में भी आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, तब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। करीब 10% भूभाग राजस्थान है देश का, आबादी 5% है देश की। पानी जरूर हमारे यहाँ कम रहा है, पर अब जाके इंदिरा गांधी कैनाल के बाद में अभी हमारी ERCP की योजना है 13 जिले की, वो जब लागू हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि और 13 जिले जो हैं वहाँ पर जो पानी पीने की प्रॉब्लम भी है हल होगी, और जो DMIC आ रहा है, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है। अधिकांश भाग राजस्थान होकर निकल रहा है, और जहाँ शकुंतला रावत जी जहाँ की रहने वाली है, उसी इलाके में पहला नोड बन रहा है। दूसरा नोड बन रहा है महावाड़ जंक्शन, जोधपुर, रोहित के इलाके अंदर। तो हमारा काम काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और पानी वहाँ भी यूज होगी, इंडस्ट्री को भी, वो भी मिल सकेगा। अभी उषा जी ने और सब हमारी ACS इंडस्ट्री ने सब बातें आपको बताई, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। पर आज जो है जिस प्रकार तेल निकला है राजस्थान में, गैस निकलने की संभावना बहुत बड़ी हुई है, रिफाइनरी लग रही है वहाँ पर, ये किसी ने पहले कल्पना नहीं की थी। वो पूरा एरिया खाली अकाल सूखे में ग्रस्त रहता था, अब वहाँ कायाकल्प हो गया है। पहले कोई जाना चाहते नहीं था, जैसलमेर, बाड़मेर, अब हर व्यक्ति ज़्यादा मेरी पोस्टिंग वहाँ पर हो, मैं वहाँ इंडस्ट्री लगाऊँ। और तो और जो हमारा PCPIR जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ में रिफाइनरी है, आपको जाके खुशी होगी, करीब 383 स्क्वायर किलोमीटर में हम एरिया डेवलप कर रहे हैं इसका, पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन बना रहे हैं। 383 स्क्वायर किलोमीटर बन रहा है, जहाँ प्लास्टिक आधारित उद्योग आ पाएंगे, छोटे बड़े सब तरह के उद्योग आएंगे। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी है, जिसका जिक्र किया मेरे पूर्व वक्ताओं ने। तो मैं खाली आपको कहना चाहूँगा, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी ढंग से है, लेबर अनरेस्ट वैसे नहीं है, यानी आजम होती हैं, और रोड्स अच्छी बन गई है। कोई ज़माने में मैं आज आया हूँ गुजरात से, अभी दोपहर को ही, वहाँ मैं क्या है मीडिया को, अभी कोई ज़माना था कि हम कहते थे गुजरात में शानदार सड़कें हैं, राजस्थान में नहीं है। और गुजरात से कोई आता है, सोया होता कार के अंदर, जब नींद खुल जाए समझो राजस्थान आ गया। वो टाइम था, अब उल्टा हो गया है।
अब इतनी अच्छी सड़कें बन गई आपकी, उसमें नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स इतनी अच्छी बन गई है। उल्टा हो रहा है, जब यहाँ से जाते हैं राजस्थान से गुजरात जाते हैं तो नींद खुलती है गुजरात के अंदर। आप मेरे कुछ लोग गुजरात साइड के होंगे या जाते होंगे, तो स्थिति है सूरत से बड़ौदा तक की स्थिति खराब है। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान ने बहुत प्रगति करी है, बहुत प्रगति करी है, चौमुखी प्रगति हुई वहाँ पर। और एक के बाद एक हम लोग इसकी में ला रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी की भी ला रहे हैं। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये रेवड़ियों की बात चल पड़ी है। हम तो बचपन में सुनते थे रेवड़ी होती थी वो तिल की खाने वाली। अब जो रेवड़ी की बात चल पड़ी है, रेवड़ियाँ नहीं है, ये वेलफेयर स्कीम्स होती है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ये अलग अलग सरकारें देती रहती है। 60 के अंदर पहली बार तमिलनाडु में, शायद के कामराज थे मेरे ख्याल से, उन्होंने मिड डे मील शुरू किया था बच्चों के लिए। गरीबी 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 होती है, वो कुपोषण के शिकार होते हैं पैदा होने के पहले से ही, क्योंकि माँ ही कुपोषण होती है, कुपोषित होती है। क्या बीतती है उनके ऊपर, कैसा मानव संसाधन बनेगा देश का, प्रदेश का, वैसे देश बनेगा। तो ये सरकार जो सोचती है कि आप उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले, वो सोच के आज कितने हुए 60 की बात करें तो 40 और करीब 62 साल हो गए बात को। उस वक्त इसकी मनाई थी तमिलनाडु में। अब तो पूरे कंट्री में मिड डे मील स्कीम चल रही है सरकारों की। कहने का मतलब है कि आप उसको कोई भी डेफिनेशन दे दीजिए, पर ये स्कीमें बहुत ही अपने आप को स्थान रखती है। अभी हमने एक स्कीम बनाई जिसका मैं जिक्र करूँगा, जिसका नाम है चिरंजीवी योजना। मेरे ख्याल से देश में तो कहीं नहीं है, शायद दुनिया के अंदर भी शायद नहीं होगी। हालांकि मुझे कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है दुनिया का, हर मुल्क का। अंदाज है मेरा कि हमने एक स्कीम बनाई है, राइट टू हेल्थ, जिसमें 10 लाख का बीमा हमने किया है, जो कंट्री में कहीं नहीं है। और आबादी पूरी, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं रखा उसके अंदर। और 10 लाख के बीमे के साथ में आईपीडी ओपीडी फ्री कर दी है सरकारी अस्पतालों के अंदर, जिसमें सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, सारे टेस्ट फ्री। और साथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है किसी परिवार में अचानक ही दुर्भाग्य से, तो आप जानते हो कि एक ऐसी बीमारी ऐसी चीज़ है, अच्छे परिवारों की हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, हम माँ बाप की सेवा करना हमारा धर्म समझते हैं। तो माँ बाप बूढ़े भी हैं, मालूम है कि बचेंगे नहीं, तभी चाहे 1 लाख 2 लाख 3 लाख लग जाए, मकान बिक जाए, गहने बिक जाए, परवाह नहीं, पर माँ बाप की मैं सेवा करूँगा। ये हमारे संस्कार है पुराने पीढ़ियों से, वो हम निभाते आए हैं। और ये आपको केवल बीपीएल श्रेणी में लिया जाता है। इलाज जो है इतना खर्चा होता है, इलाज बहुत महंगा भी होता है, तो आज हमने बिल्कुल फ्री कर दिया। अब मान लीजिए 10 लाख में 4 लाख रुपए। मेरे पास एक व्यक्ति आया, मिला रास्ते में मुझे, कहा था मैं सीके बिरला में गया था, अस्पताल सीके बिरला का अस्पताल है जयपुर के अंदर, गांव के आदमी को लेके गया था, ऑपरेशन था, बाईपास करवाया, 2.5-3 लाख का बिल था। मेरे खाली 170 रुपये लगे टैक्सी के, और 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको। आज हजारों लाखों लोग उसका फायदा उठा रहे हैं राजस्थान के अंदर। हम लोग टॉप पर है, कोरोना मैनेजमेंट में राजस्थान टॉप पे था। बिरला मॉडल पूरे देश में नहीं दुनिया में गया, इतना शानदार उन्होंने मॉडल बनाया था। और जो दिल्ली में, बम्बई में और अहमदाबाद में हाहाकार मची थी, पैसे वालों को बेड नहीं मिल रहा है, पैसों के साथ में कितने लोग मर गए बेचारे, ऑक्सीजन नहीं मिला। हमने इतनी शानदार प्रबंधन किया, कोई सोच नहीं सकता। तो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि 10 लाख मैंने मान लो 4 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर, कोई ऑपरेशन हो गया, 6 लाख ही बचे हैं। और तकलीफ आ गई किडनी ट्रांसप्लांट की या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की या कोकलेट ट्रांसप्लांट करवाना है, और 10-15 लाख रुपए लगेंगे। तो हमने स्कीम बनाई है, 6 लाख बचे रहेंगे उसके,
फ्यूचर के लिए, और 15 लाख भी खर्च होंगे, 20 लाख खर्च होंगे, वो भी सरकार खर्च करेगी, उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा। कहना मतलब पूरा खर्चा जो है वो इस योजना के अंतर्गत उसका इलाज करवा रहा है, और साथ में जोड़ दिया 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा। एक्सीडेंट का मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं, और बरसात में बहुत बच्चे डूब गए पानी के अंदर, तैरते हुए डूब गए, कई बार ऐसे ही डूब जाते हैं, ज़्यादा बरसात आती तो 5 लाख रुपए उनके घरों में पहुंच गए। 5 लाख रुपए प्रति घर, वो भी चेंज योजना के पार्ट है। 1,35,00,000 परिवार को हम दे रहे हैं मोबाइल फ़ोन 3 साल के इंटरनेट सेवाओं के साथ में फ्री, जिससे कि वो तमाम तरह की हमारी योजना है। करीब 100 से अधिक योजना हमारी है जो कि ई मित्र बने हुए हैं, गांव-गांव में कंप्यूटर से सब सर्विस देते हैं। करीब 80,000 बने हुए हैं उनके माध्यम से। तो वो मोबाइल फ़ोन का मतलब आप एम्पावरमेंट कर रहे हो महिलाओं का। तो मैं सब्जेक्ट से हटके आपको कुछ बातें मैंने कह दी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सब बातें कही गई। MSME एक्ट तो हमने आते ही बना दिया था, जिसमें 3 साल से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, बहुत पॉपुलर हुआ वो, पूरे कंट्री ने वेलकम किया था उस वक्त में। तो तमाम जो सोलर में नंबर 1 है राजस्थान देश के अंदर। आज सोलर के अंदर हमारा जो बहुत बड़ा 14,000 एकड़ के अंदर जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है, जोधपुर जिले के अंदर भड़ला के अंदर बना है। इस प्रकार से सोलर पार्क और बन रहे हैं, और सभी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। आज भी मेरे ख्याल से वही होगा, उसमें 2-3 सोलर प्लांट के भी हैं। तो तमाम तरह से हम देखें, जब मैं पहली बार सीएम बना था 2 मेगावाट से मैंने शुरू किया था विंड एनर्जी का जैसलमेर के अंदर, सुडलोन कंपनी कोई थी। आज करीब 5,000 मेगावाट आपका विंड में है राजस्थान के अंदर। सोलर का तो 8-10 हज़ार मेगावाट पे हम पहुंच गए, ज़्यादा पहुंच गए होंगे। तो चारों ओर से मैं देखता हूं कि पूरा बदलाव आ रहा है राजस्थान के, सामाजिक भी, आर्थिक भी। राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा, बताते रहते हैं, क्योंकि अभी तो मौसम है सरकार बदलने का, सरकार गिराने का मौसम आ गया देश के अंदर। पहली बार आज़ादी के बाद में, जो पहले नहीं था। अब जो सरकारें गिराएं कैसे और बनाए कैसे, एक नया मॉडल पैदा कर दिया सरकार ने। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। अभी भी आज छापे पड़ रहे हैं झारखंड के अंदर, मुख्यमंत्री के खास आदमी के घर पे। दिल्ली में छापे पड़ ही रहे हैं, देख लिया आपने। तो नए युग की अभी एक माहौल में चल रहा देश। आप लोगों की अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। कहीं ये मालूम निकले कि उस अशोक गहलोत की मीटिंग में कौन कौन इंडस्ट्रियलिस्ट गया था, ये कहीं मालूम नहीं पड़ रहा है, तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रवि जयपुरिया जी, आपके लिए मैं विशेष कह रहा हूँ, ज़्यादा आप ही चमक दमक में हो मतलब। तो इसलिए, पर ये डेमोक्रेसी के बावजूद भी है, संविधान, डेमोक्रेसी, अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर कैसा देश रहेगा। 75 साल में हमें गर्व होना चाहिए कि भाई डेमोक्रेसी मजबूत रही देश के अंदर। कोई कम बात नहीं, पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ, 2 टुकड़े हो गए उसके, सैनिकों का शासन बर्बाद हो गया। हमारा इतना बड़ा आबादी का मुल्क है, 135 करोड़ की आबादी का, तब भी हम लोग यहाँ पर इंदिरा गांधी की जान चली गई, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेंची जी शहीद हो गए, नेश नाबूद कर दिया आतंकवाद का। आप मेरे क्यों मालूम होगा कितनी हत्याएं होती थी उस जमाने के अंदर पंजाब में। तो आज 75 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत लंबा सफ़र तय किया है। बहुत हमें गर्व होना चाहिए। जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसका घर भी हम महसूस कराते हैं लोगों को, नौजवान पीढ़ी को। तब जा कर के मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी तैयार होगी आगे आने वाले ज़माने के लिए, वो फिर देश का निर्माण करेगी। तो इसलिए मैं आप सबको
आप सबका मैं आभारी भी हूँ कि आपने इस बात का एहसास आपको है कि राजस्थान में डेस्टिनेशन अच्छा है राजस्थान, इसलिए आपने आना मंजूर किया, आप आए हो। और कोई कमियां बताएंगे आप लोग, उसके लिए आप कहेंगे तो अलग से मीटिंग रख लेंगे हम तो कमियां सुनना चाहते हैं, तो कम से कम हम उसको और सुधार करेंगे। ये सरकार की हमारी पॉलिसी है और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हम लोग जब कभी मिलने का मौका मिलेगा, और मिल रहा मौका आपको 7-8 तारीख है अक्टूबर की इन्वेस्ट राजस्थान, उसमें मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ। आप सब पधारो वहाँ पर और वहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे आपसे, राजस्थान में और किस प्रकार इन्वेस्टमेंट आ सकता है और क्या पॉलिसी में चेंजेस कर सकते हैं या करना चाहिए, उसमें भी हमें जब कभी आप सुझाव देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबका पुनः यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। जैसा आप लोगों ने देखा, मेरे ख्याल से इंडिया में शायद एक ही मुख्यमंत्री होंगे जो ये बोल रहे हैं कि आपको क्या तकलीफ़ें हैं आप आके बताएं, और सरकार उसके लिए ओपन है सुनने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए। और ये आई थिंक सबसे अच्छा टाइम है वो सब प्रवासी राजस्थानियों के लिए कि वो वापस राजस्थान आएँ और राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट करें। जो पॉलिसीज़ और एनवायरनमेंट अभी राजस्थान के अंदर है, सरकार कटिबद्ध है कि 100% बजट इम्प्लीमेंटेशन हो जो भी पॉलिसीज़ अनाउंस की गई हैं। और राजस्थान मेरे ख्याल से वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स है जो इतनी पॉलिसीज़ अनाउंस कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई थिंक मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब मैं निधि सेन, जनरल मैनेजर राजस्थान फाउंडेशन को MOU एक्सचेंज सेरेमनी को कोऑर्डिनेट करने के लिए इनवाइट करता हूँ। नमस्कार, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से MOU साइनिंग प्रक्रिया आरंभ करती हूँ। आई रिक्वेस्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज वीनू गुप्ता मैम टू काइंडली प्रोसीड टू द MOU साइनिंग डेस्क। Thank you, ma'am. Now I invite first Ravikant Verma, Senior Executive Vice President, Avada Ventures Private Limited, for the MOU signing. Now invite Mr. Parag Sharma, O2 Power, to come for the MOU signing. Now I invite Mr. Gopal Ganatra, Asahi India Glass, to please come for the MOU signing. Next, I invite Mr. Eisenhower Swaminathan, Managing Director, Saint Gobain India Private Limited, to come for the MOU signing. Next, I invite Shri Ravi K. Jaipuria, Chairman, Varun Beverages Limited, to please come for the MOU signing.
Next, I invite Shri Shailendra Kumar, Dimension Promoters Private Limited, for the MOU signing. Now I invite Shri Shubham Saurabh, Director Atah Petrochem Private Limited, for the MOU signing. Now I invite Shweta Munjal, Global CFO Wipro, for the MOU signing. Now I invite Kushal More, CFO, Sona Nutrient Private Limited. Next, I invite Mr. Sanjeev Garg, Director, SBF Rapid Industries Private Limited, for the MOU signing. And now I invite Mr. Amrit Manwani ji, CMD, Sahasara Semiconductor Private Limited, for MOU signing. Next is Mr. Naresh Kumar, Managing Director, Uttam Strips, for MOU signing. Please come. Next, I invite Shri Rajesh Bansal, CEO, Okaya Energy Storage. The next MOU is also again by Rajesh Bansal ji as CEO of Okaya Global Charging Solutions. Now I invite Mr. Mayur Patel, Director, 3S Minerals Processors Private Limited. Now I invite Mr. Murari Prasad Sinha, Director, Manor and Muse Private Limited, for MOU signing. Thank you, ma'am. Now may I request Principal Secretary Energy, Shri Savanji, to please come for the MOU, to the MOU desk for MOU signing. Now I invite Shri Nandlal Sharma, CMD SJVN Green Energy Limited, for MOU signing.
now I invite Biswajit Basu, Chairman, NHPC Renewable Energy Limited, for MOU signing. Thank you, sir. Now I request Gaurav Rungta ji to take over for conducting rest of the event. अब मैं श्री ओम प्रकाश कसेरा जी, कमिश्नर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, को कार्यक्रम समापन संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन समस्त अतिथिगण और समस्त उपस्थित सभागार में उपस्थित सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। और सर, आप ही की उपस्थिति का ये परिणाम है कि आप ये देख रहे हैं कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। इनफैक्ट हमें बाहर भी कुछ कुर्सियां एडिशन लगानी पड़ी। आप ही की विजनरी नीतियों से राजस्थान बदल रहा है। आपने जो विज़न रखा और जो नीतियां आपने औद्योगिक परिक्षेत्र के लिए लागू की, चाहे वो रिप्स 19 हो, चाहे वो MSME पॉलिसी हो, चाहे अन्य जो बेनिफिट हैं, कस्टमाइज पैकेज की बात हो, आपने सभी नीतियां ऐसी बनाई जिससे आकर्षित होकर आज हमारे समस्त इंडस्ट्रियलिस्ट साथीगण राजस्थान में इंडस्ट्री लगा रहे हैं। उससे ना केवल राजस्थान का एक आर्थिक विकास हो रहा है, पर राजस्थान के लोगों को भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। तत्पश्चात मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर का, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विजनरी नीतियों को धरातल पे उतारने का कार्य कर रही हैं। मैं आभारी हूँ श्री राजीव अरोड़ा जी, राज सिक्को चेयरमैन, कि आप आए और हमारे कार्यक्रम को सुशोभित किया। मैं आभारी हूँ हमारी ब्यूरोक्रेसी की मुखिया, चीफ सेक्रेटरी महोदया, आपकी उपस्थिति से हमें हमेशा मनोबल मिलता है और आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा अनवरत मिलता रहता है। हमारे उद्योग विभाग की जो हेड हैं ACS मैडम, उनका मैं आभारी हूँ। जो चीफ रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली में, उन्होंने सभी के लिए व्यवस्था की, उनका मैं आभारी हूँ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी राजस्थान गवर्नमेंट, आप पधारे और हमें मार्गदर्शन दिया, मैं आपका आभारी हूँ। हमारे समस्त दूसरे साथीगण जो RREC से हैं, RFC से हैं, रिको से हैं, मैं आपका आभारी हूँ। इंडस्ट्री के जो स्पीकर्स मंच में उपस्थित हैं, सिंघानिया जी, अंशुमान जी, दीपक जी, आपने जो राजस्थान की अपना जो एक्सपीरियंस शेयरिंग की बाकी सभी लोगों के साथ, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं आभारी हूँ आप सब लोगों का, जो भारी संख्या में यहाँ पे पधारे, उस कार्यक्रम को सफल बनाया। समस्त इंडस्ट्री डेलीगेट्स, मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विशेष धन्यवाद मैं उन कंपनियों जो 18 कंपनियों के आज MOU हुए, उन कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे पधारे कि उन्होंने हम में विश्वास किया, हमारी नीतियों में विश्वास किया और राजस्थान की जो हमारी विकास यात्रा है उसमें आप हमारे भागीदार बने हैं। मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने के अंदर जो CII से नितिन जी, गौरव जी और उनकी पूरी टीम है, मरकरी से नवीन जी, उनकी पूरी टीम है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मीडिया के जो साथीगण हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, डिजिटल मीडिया से, आप पधारे और इस कार्यक्रम को कवर किया, मैं आपको आभारी हूँ। और मैं, मेरी जो VIP की टीम है जिसने इस कार्यक्रम को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मैं आप सभी का इंडिविजुअल नाम नहीं लेते हुए संकलित रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में मैं आपको, राजस्थान में कहते हैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपको 3 इन्विटेशन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। पहला इन्विटेशन है कि आप आइए और हमारी यात्रा के भागीदार बनिए, राजस्थान में इन्वेस्ट कीजिए और उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की सहायता है तो मैं और मेरे साथीगण, हमारे सीनियर्स, हम आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाएंगे, ये हमारा वादा है। तो
तो पहला मैं इनविटेशन देता हूं राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा मैं इनविटेशन देता हूं जो मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है राजस्थान में, उसमें आप पधारिए और जो गौरव यात्रा है उसको अपनी आंखों से स्वयं देखिए। तो 7 और 8 अक्टूबर को हम सब आपका इंतजार करेंगे जयपुर में, उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। और अंत में मैं आप सभी को वर्तमान सभा